तो बेसिकली अभी हम लोग रिवीजन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम लोग तीन टाइप से क्लासीफाई करते हैं, तीन टाइप से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज कंडक्ट, कौन सा पार्ट, कंडक्टेंस पार्ट। दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा पार्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बट स्पीड में, थोड़ा क्विक रिवीजन होगा, ठीक है। तो कंडक्टेंस का अगर हम लोग बात करें सिंपली, अगर हम लोग कंडक्टेंस का बात करें तो कंडक्टेंस को जानने से पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस को समझ गए तो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। मान लो सपोज एक वायर है हम लोग का, एक वायर है, ये इतना मोटा वायर है, ठीक है। एक वायर है थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, इसका जो विड्थ है ये ज्यादा है थोड़ा, ठीक है, ये है। अब ये बताना किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या किसमें कम होगा। रेजिस्टेंस का मतलब सिंपली होता है हिंदी में प्रतिरोध, हिंदी में क्या होता है इसका मतलब, प्रतिरोध। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में एक अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया रोध, मतलब अपोजिट से एक उसको रोकने का कोशिश। तो देखो एक पतला वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, एक मोटा वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। अब बताओ किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ऑब्वियसली सा बात है जो पतला वाला वायर होगा, पतला वाला वायर होगा उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि उससे करंट उतना फास्ट फास्ट मूव नहीं करेगा क्योंकि इसमें पतला है। बट ये मोटा है, इसका मतलब इसका फास्ट मूव करे, मतलब इसका कंडक्टेंस तो ज्यादा है बट रेजिस्टेंस, इसको रोकने का क्षमता बहुत ही कम है। ये इसको रोकने के लिए बहुत हाई अपोजिट चार्ज लगाना पड़ेगा, करंट लगाना पड़ेगा, जिसके वजह से इस करंट को हम लोग फ्लो को रोक सकते हैं। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको सिंपली कैपिटल ए से, मतलब जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बढ़ेगा दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर हम लोग का लंबाई बढ़ेगा वायर का दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए मीन्स क्या, व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं। जितना जितना ज्यादा लेंथ का होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि उससे करंट जो फ्लो होगा थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी पावर बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब सिंपली हो गया, R is directly proportional to L divided by A, R is directly proportional to L divided by A। अगर रेजिस्टेंस का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो उसमें एक कांस्टेंट देते हैं जिसका नाम होता है रेसिस्टिविटी, जिसका नाम होता है रेसिस्टिविटी। दैट मीन्स R अगर हम लोग बोलते हैं दैट इज रेजिस्टेंस, R अगर हम लोग बात करें दैट इज रेजिस्टेंस, तो इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता ओम, क्या होता है, ओम। अगर हम लोग इसी प्रकार से रेजिस्टिविटी को निकालें, रेजिस्टिविटी बराबर ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर ए अपन एल हो जाएगा। अब रेजिस्टिविटी बराबर रेजिस्टेंस इनटू, रेजिस्टेंस का तो हो गया ओम, ये डायमीटर है मींस इसका एरिया है, तो एरिया सेंटीमीटर का स्क्वायर, सपोज मान लो सेंटीमीटर में ले रहे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और लेंथ इज सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये कट गया, तो इससे हम लोग को मिला ओम सेंटीमीटर। क्या मिला, ओम सेंटीमीटर बोलो या चाहे ओम मीटर लो, यानी कि लेंथ को अगर हम लोग मीटर में लेंगे तो इससे हम लोग को निकलेगा ओम मीटर, अगर सेंटीमीटर में लेंगे दैट मीन्स हम लोग को मिलेगा ओम सेंटीमीटर इन केस ऑफ रेसिस्टिविटी। क्या मिलेगा, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग का ये मिल गया। अब चलो हम लोग अगर रेजिस्टेंस को समझिए, अगर हम लोग रेजिस्टेंस को समझिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टिविटी एल अपॉन ए। तो अगर हम लोग बात करें ये हो गया रेसिस्टिविटी, क्या हो गया, ये रेसिस्टिविटी। अगर कंडक्टेंस का बात करें, व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज नथिंग बट एक फॉर्मूला बस हम लोग को याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला, बस ये वाला। अगर ये वाला फॉर्मूला याद है बाद बाकी अपने आप निकलते चला जाएगा। कैसे, देखो अगर रेजिस्टेंस पता है तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को सपोज मान लो हम लोग, सपोज मान लो जी से हम लोग दिखाते हैं,
सपोज मान लो जी से हम लोग दिखा रहे हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, रो एल अपॉन ए ऊपर चला गया, यानी कि ये 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो। राजगोपाल म्यूट कर लो तुम, राजगोपाल म्यूट कर लो। तो 1 अपॉन रो आ गया, तो 1 अपॉन रो क्या होता है हम लोग का, रेसिस्टिविटी। 1 अपॉन रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। तो 1 अपॉन रो, राजगोपाल म्यूट कर लो। तो दैट मीन्स G इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी एल, ए अपॉन एल। अब देखो 1 अपॉन रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट कंडक्टिविटी। 1 अपॉन रेसिस्टिविटी इज व्हाट, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को सपोज मान लो हम लोग K से दिखा दिए, K इंटू ए अपॉन एल। तो ये हो गया हम लोग का कंडक्टेंस का फॉर्मूला, ये सिंपल हो गया। अगर हम लोग कंडक्टिविटी का बात कर ले तो K इक्वल टू G L अपॉन ए आ जाएगा। दैट मीन्स G इज व्हाट, कंडक्टेंस। G इज व्हाट, कंडक्टेंस। तो G को कंडक्टेंस बोल देते हैं, L अपॉन ए को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। L अपॉन ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। दैट मीन्स कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, इनटू सेल कांस्टेंट। ये रेडीमेड फॉर्मूला हम लोग का निकल गया। दिस इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, दिस इज नथिंग बट कंडक्टिविटी। क्लियर है। तो यानी कि सबसे पहला हम लोग का फॉर्मूला जो देखे दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज रेसिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए, ये हम लोग बात कर लिए रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस का अगर हम लोग बात करें दैट इज डिनोटेड बाय जी। तो कंडक्टेंस का अगर हम लोग बात करते हैं तो कंडक्टेंस 1 अपॉन आर होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस हम लोग को पता है 1 अपॉन ए रो एल अपॉन ए। ये आ गया हम लोग का कंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब देखो रेसिस्टिविटी का अगर हम लोग यूनिट निकाल रहे थे तो ओम सेंटीमीटर आया था या फिर ओम मीटर आया हुआ था, ये था हम लोग का रेसिस्टिविटी का यूनिट। अगर हम लोग कंडक्टेंस का यूनिट देखें तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा जरा सा बताओ, ये देखो साइमन, इसका क्या हो जाएगा, हाँ साइमन बोलो या फिर ओम पर ओम बोलो, उसी को हम लोग साइमन बोलते हैं। क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है 1 अपॉन आर होता है। तो 1 अपॉन आर अगर आ गया तो 1 अपॉन ओम, तो 1 अपॉन ओम को हम लोग बोलते हैं सिंपली साइमन। साइमन या चाहे उसको मोहो बोलो, ठीक है, मोहो बोलो, ये दोनों कोई यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अगर उसी तरह से हम लोग बात करें रेजिस्टिविटी का बात कर लिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी का, किसका बात कर लेते हैं, कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी का हम लोग को पता है 1 अपॉन आर ए अपॉन एल, ये हो जाएगा हम लोग का यूनिट। तो 1 अपॉन आर क्या होता है, कंडक्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है कंडक्टेंस, दैट इज जी। एल अपॉन ए को हम लोग दिखाते हैं सेल कांस्टेंट बोलते हैं, एल अपॉन ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। दैट मीन्स कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, इंटू सेल कांस्टेंट। ये हम लोग का सिंपली यूनिट हो गया, ये मतलब फॉर्मूलाज हो गया। इसका यूनिट अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा यूनिट, देखो 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर दैट इज ओम, दैट इज सिंपली इज साइमन। क्या हो गया साइमन, 1 अपॉन आर इज साइमन। एल अपॉन ए सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, ऊपर चला जाएगा ओम पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर मीटर। दैट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस का यूनिट होता है साइमन, कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन पर मीटर, रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक क्लियर है पूरा, हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टेंस का। किसका बात कर लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस का। मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा एम से। किससे डिनोट करते हैं, लेमडा एम। लेमडा इज एम इज इक्वल टू के अपॉन सी होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला अभी हम लोग देख रहे हैं, उसका डेराइव नहीं कर रहे हैं, के अपॉन सी होता है। अगर कंसेंट्रेशन हम लोग का दिया रहे मोल पर लीटर में और उसको हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा के अपॉन सी इंटू 1000, के अपॉन सी इंटू 1000। दिस इज द रेडीमेड फॉर्मूला ऑफ
मोलर कंडक्टेंस। अब इसका यूनिट क्या होगा जरा सा देखते हैं, यूनिट क्या होगा। तो के को अभी हम लोग देखे साइमन सेंट पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर, जस्ट अभी देखे साइमन पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसी का नाम होता है। और ये कंसेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, पर हम लोग मान के चल रहे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, मोल पर सेंटीमीटर का। क्यों? दैट मीन्स साइमन पर सेंटीमीटर ऊपर चला गया तो +3 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड पर मोल दैट मीन्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हुआ। अगर मीटर में रहता साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये यूनिट होता है लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टेंस का। ये अब तक हम लोग को कंडक्टेंस का ये बात था। उसके बाद डायल्यूशन वगैरह थोड़ा बहुत होता, वो चीज बता देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग बात करते हैं बेसिकली गैल्वेनिक सेल के बारे में। दैट मीन्स उसमें कौन सा सेल होता है, एक में तो जिंक का होता है, दूसरे में कौन सा होता है, सर ये पता है मेरे को। पता है। हाँ सर। ये इसमें जिंक होता है और दूसरे में क्या होता है, एक कॉपर। कॉपर। यस, तो दैट मीन्स जिंक हो गया ये, और ये हो गया कॉपर। ये सब तो बहुत अच्छा से हम लोग सीखे थे, है ना। चलो, हाँ सर। तो इसका सॉल्यूशन था, इसका सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन था, जिंक सल्फेट का। किसका जिंक था, सल्फेट का। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। और इस साइड में हम लोग का था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। किसका था, कॉपर सल्फेट। कॉपर और ये सल्फेट। किसका, कॉपर, कॉपर का रोड है। और ये किसका रोड है, जिंक का। जिंक का रोड है। ये लेफ्ट साइड है और ये था राइट साइड। इसका ट्रिक क्या था, लो एलोन, लो क्या, था सर। एलोन। एलोन, ठीक है। एलोन था, ट्रिक था एलोन, ठीक है। A4 होता जी है, सर। ए एनोड। फोर होता है एनोड, A4 होता है एनोड, L4 होता है लेफ्ट, O4 होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, O4 होता है ऑक्सीडेशन, N4 होता है नेगेटिव। नेगेटिव, N4 होता है नेगेटिव, E4 होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स अगर हम लोग लेफ्ट का बात करें तो लेफ्ट इलेक्ट्रोड इज, दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। यह कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में। और एनोड में होता ऑक्सीडेशन, ऑलवेज एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैसा इलेक्ट्रोड होता है, दैट एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, एंड दिस इज इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होता है, एनोड का कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन। राइट अगर हो जाएगा दैट इज कैथोड, दैट इज कैथोड। कैसा होगा चार्ज, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड ऑक्सीडेशन की जगह पे यहाँ पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन, करेक्ट। ओके। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन वाला लिखे लेफ्ट साइड वाला, तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस जिंक प्लस 2 2 प्लस। इलेक्ट्रॉन्स। और अगर रिडक्शन का बात करें, यस, रिडक्शन का बात करें तो कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर, दैट कॉपर। इज कॉल्ड रिडक्शन। इस ओवरऑल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस कर दे तो दैट मीन्स हम लोग को मिलेगा क्या, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस। ये हम लोग को फाइनल इक्वेशन मिलेगा। अब हम लोग को यहाँ पे सवाल आता है ई नोट कैसे निकालते हैं, ई नोट कैसे निकालते हैं। इसमें ये सवाल आता है कि हाउ टू फाइंड आउट ई नोट ऑफ कंप्लीट सेल, कंप्लीट सेल का ई नोट कैसे निकालते हैं, हम लोग को ये सवाल सीखना है। कंप्लीट सेल के लिए ई नोट कैसे निकालते हैं, ये चीज हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो देखो, बेसिकली हम लोग का कोई भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, क्या दिया होगा, ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। तो उस रिडक्शन पोटेंशियल अगर दिया होगा और हम लोग को निकालना है ई नोट सेल, तो बहुत ही सिंपल होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या फिर ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन,
ये भी बात कर सकते हैं। दैट मीन्स राइट साइड में जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसका वैल्यू लिखना, दैट इज ई नोट लिखना, और लेफ्ट साइड में जो भी होगा उसका वैल्यू या फिर उसका जो भी दिया रहेगा उसको लिखना, उसको माइनस करना है, वो आ जाएगा ई नोट सेल फाइनल हम लोग का। अगर इसी में एक दो क्वेश्चन कर ले तो देखो जरा सा, अगर हम लोग को अगर बोल दे ई नोट ऑफ जिंक, ई नोट ऑफ जिंक टू प्लस प्लस जिंक इज गिवन -0.76, और ई नोट ऑफ कॉपर टू प्लस प्लस कॉपर दे दे दैट इज 0.34, ये हम लोग को दे दे, ये हम लोग का क्वेश्चन दिए रहे, और फाइंड आउट करो बोलेगा इनोट सेल निकालो। तो बहुत ही आसान है, जिसका भी इनोट सेल ज्यादा होता है दैट इज ज्यादा पॉजिटिव में होता है उसको ऑलवेज ज्यादा से कम को माइनस करते हैं, मतलब नेगेटिव वाले वैल्यू को। दैट मीन्स इनोट जो आएगा हम लोग का इनोट सेल इज इक्वल टू 0.34 माइनस, और माइनस ऑलरेडी है 0.76, Sir, that means this 1.10 comes out to be correct, this is 1.10 volt। okay fine। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोल दे, अगर ई नोट दिए रहे हम लोग को एजी प्लस प्लस एजी का, इसका अगर दिए रहे 0.80 वोल्ट, एंड ई नोट ऑफ ई नोट ऑफ सपोज मान लो जिंक टू प्लस प्लस जिंक इज गिवन एज -0.76 वोल्ट, देन फाइंड आउट ई नोट सेल। बहुत ही आसान है, ज्यादा में से कम, ज्यादा किसका पॉजिटिव वैल्यू है एजी का, दैट मीन्स ई नोट ऑफ एजी प्लस प्लस एजी माइनस ई नोट ऑफ जिंक टू प्लस Sir, जिंक, दैट मीन्स 1.56 sir. 0.8, correct, that is minus 0.76, so overall is 1.56 volt, that is positive value। क्लियर है, दैट इज ई जी नोट सर। हम लोग ऐसे निकालते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही आसान सा है। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है, सिंपली हम लोग को एक फॉर्मूला पता है दैट इज थर्मोडाइनमिक्स से, G इक्वल टू जी नोट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, दैट इज के इक्विलिब्रियम, या फिर के क्यू लिखते हैं जिसको रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं। ओके, तो G का हम लोग का जो फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट, माइनस एन एफ ई, और जी नोट हो जाएगा माइनस एन एफ ई नोट। क्लियर है, इसको बस इसमें पुट करते हैं, इसको इसमें पुट करते हैं, बस आ जाएगा फाइनली हम लोग का। देखो कैसे, माइनस एन एफ ई, जी नोट इज माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब देखो इसको सब इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो, सब इक्वेशन को क्या करो माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो, सबसे सब कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन की, ये हम लोग का आ गया। अब इस एल एन को लोग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एल एन को अगर लोग में कन्वर्ट करना होता है तो उसको मल्टीप्लाई करना होता 2.303 से, पढ़े होगे तुम लोग मैथ्स में। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग के, एन एफ के। अब के क्या होगा, सिंपली बात हो उठ गया ये चीज। अब के सिंपली क्या होगा, अगर हम लोग बात करें इसी सेल का बात कर ले, देखो यही वाला इक्वेशन को बात कर लेते हैं सपोज इसी में, तो ये जो कॉपर वाला है ये सॉलिड फॉर्म है, और सॉलिड फॉर्म में जब भी होता है उसका कंसेंट्रेशन कितना होता है 1 मोलर। ये जिंक है, ये सॉलिड फॉर्म में फिर से कंसेंट्रेशन, बट ये जो आयनिक फॉर्म में है ये इसका कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन दिया होगा, यानी कि इसका अगर के इक्विलिब्रियम हम लोग लिखना चाहेंगे दैट इज जिंक टू प्लस राइट माइनस लेफ्ट होता है, राइट डिवाइडेड बाई लेफ्ट, दैट इज राइट दैट इज जिंक टू प्लस एंड लेफ्ट दैट इज जिंक एंड कॉपर टू प्लस। ये सॉलिड फॉर्म में दैट इज 1 1 हो गया, तो हम लोग का बेसिकली ये चीज आ गया। और दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस। अब इससे भी हम लोग सिंपलर कर सकते हैं, अगर हम लोग को ये वाला फॉर्मूला जो आया है दैट इज फाइनली
E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर 2 प्लस। क्लियर है। अब देखो इसमें आर टी 2.303 डिवाइडेड बाई एफ, इसको जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस अगर मानते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स 298 केल्विन अगर हम लोग लेते हैं, दैट मीन्स ये फाइनल जो इक्वेशन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन log दैट इज जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस। ये फाइनल इक्वेशन हम लोग इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसका आयंस का कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन दिया होगा उसको बैठाना है। ई नोट हम लोग को पता है कितना आया था, हम लोग का जो भी दिया हुआ ये तो दिया होगा, ये खुद से भी ऐसे निकाल सकते हो 1.10। ठीक है, सारा कुछ वैल्यू दिया रहेगा उससे ई नोट निकाल लेंगे और फाइनली ई सेल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये नस्ट इक्वेशन भी क्लियर है। सर एंड जो बोला है वो बोला हाँ बोलो। पावर का इलेक्ट्रॉन है ना, वो बोला एंड एन मींस कितना, यस और जैसे जिंक 2 प्लस है तो बोला इलेक्ट्रॉन्स इसमें वही पार्टिसिपेशन हो रहा है। हाँ बस ये दो जो इलेक्ट्रॉन है ना, टू इलेक्ट्रॉन मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेशन ले रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेशन ले रहा है, दैट मीन्स इसमें 2 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी सर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेराडे लॉ। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ देखते हैं। फेराडेज लॉ भी बहुत आसान होता है। क्या होता है देखो, अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, सपोज मान लो ये हम लोग का सॉल्यूशन दिया है, इसका कोई इलेक्ट्रोड इसमें हम लोग डिसॉल्व किए, अब बोलेगा इसमें कितना वेट डिपॉजिटेड हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड में कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है ये पूछा होगा। ठीक है, वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है ये पूछता है। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आता है, वेट उतना डिपॉजिट होगा जितना हम लोग चार्ज पास करेंगे, जितना हम लोग चार्ज पास करेंगे। तो यानी कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग देख जानते हैं 9-10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, IT दैट इज IT। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए कोई देना पड़ेगा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए, दैट इज ZIT, दैट इज ZIT, ZIT। और Z जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इस Z का होता है वैल्यू दैट इज E/F होता है। क्या होता है, E/F। अब ये क्या होता है, ये होता है इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट सिंपली इक्विवेलेंट वेट होता है ना, ग्राम नहीं, सॉरी इक्विवेलेंट वेट होता है। तो Z इज इक्वल टू E/F, E/F I इंटू टी, दैट इज वेट हो जाएगा। अब E को हम लोग जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। क्लियर है, तो दैट मीन्स मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू F इंटू I इंटू टी, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सर फिर एफ से एक बार लिख के दिखा रहे तुम लोग को, फेराडेज कांस्टेंट बता रहे एक बार। ठीक है देखो फाइनली हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मीन्स W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी था, Z इज इक्वल टू E/F I इंटू टी, E इज इक्वल टू क्या था, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू F इंटू I इंटू टाइम। इसमें देखो I दिया होगा, करंट भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा, n फैक्टर हम लोग को निकालने आता है, F मतलब पता है दैट इज फैराडे कांस्टेंट, और F का वैल्यू क्या होता है 96500 कूलम पर मोल। F इज फैराडे कांस्टेंट। मोलिकुलर वेट जिसका निकालना होगा उसको दिया होगा, n फैक्टर भी हम लोग को उसका पता होगा। n फैक्टर मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे NaCl को अगर हम लोग डिसॉल्व किए तो इसमें टूटा किसमें, n प्लस प्लस Cl माइनस, कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज में टूट रहे, दैट मीन्स इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, कितने पॉजिटिव चार्ज हो रहे, 1। अगर हम लोग का MgCl2 का निकाले तो दैट इज Mg2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस, दैट मीन्स इसमें n फैक्टर क्या हो जाएगा,
n फैक्टर इज 2। इस तरह से हम लोग निकालते हैं n फैक्टर, ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये निकालते हैं, तो n फैक्टर भी पता हो जाएगा। जैसे अगर सिल्वर क्लोराइड का बात किया जाए तो ये Ag प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा, दैट मीन्स n फैक्टर इज 1, n फैक्टर ई 1। अगर कॉपर सल्फेट का बात करेगा तो कॉपर सल्फेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर 2 प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस, मीन्स n फैक्टर इज 2, n फैक्टर इज 2। इस तरह से हम लोग का n फैक्टर निकालना होता है। उसका मोलिकुलर वेट हम लोग का दिया होगा, कॉपर का भी सिल्वर का भी दिया होगा। कॉपर का 108 होता है, सॉरी सिल्वर का 108 आता है, कॉपर का होता है तुम्हारा 63.5 के आसपास, शायद मे बी 63 के आसपास, 63.5 के आसपास उसको दिया होगा। 96500 कूलम से उसको डिवाइड करना है, करंट भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा, उसको वेट निकाल लेना है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना मेन चीज था जो कि हम लोग का खत्म हो चुका है, सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। उसको जाके एक बार रिवाइज कर लेना और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, सारा बन जाएगा, ठीक है, जी सर। क्लियर है।